हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल। इसके कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल से संबंधित क्वेश्चन आता है 2 अंक में, तो बेहतर रूप से समझेंगे। चैप्टर का नाम ही है एक समान वृत्तीय गति की गतिकी। मतलब जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तब उसके गति के बारे में पूरा चर्चा इस चैप्टर में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप परिभाषा समझो, एक समान वृत्तीय गति है क्या। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति कैसे, जैसे ये सेंटर हो गया, इसके चारों ओर ऐसा एक पथ है और इस पथ पर कोई वस्तु गति कर रहा है। अब गति करेगा तो भाई वृत्तीय गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति क्या है, समान समांतराल पर समान दूरी तय करे। जैसे यहाँ पर विस्थापन समान हो, जैसे यहाँ पे थीटा है और यहाँ पर मान लीजिए 5 सेकेंड में चल रहा है। कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में। और फिर से ये थीटा कोण यहाँ पर 5 सेकेंड में ही चले, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन, भाई साहब दूरी विस्थापन एक प्रकार से विस्थापन सदिश से वेग की बात करें इसलिए, तो समान समांतराल पर समान इसका विस्थापन हो तब इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान वेग, है ना। अब वृत्तीय मार्ग पर गति करता है और वृत्तीय पथ पर चलता है और समान समांतराल मतलब नियत चाल से गति कर रहा हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद बच्चों यदि हम बात करते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक त्वरण लगता है। त्वरण सबको पता है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण, तो ये एक अभिकेंद्रीय त्वरण यानी अंदर की ओर एक त्वरण कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए सेंटर है और वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो एक अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, जिसका फार्मूला होता है, इसका मैंने थ्योरम कराया था, है ना। जब मैंने इसके चैप्टर का कंप्लीट कराया था उसके लास्ट में व्यंजक था a बराबर v स्क्वायर आर। एक आपका ये फार्मूला हो सकता है, एक a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, एक ये त्वरण का फार्मूला हो सकता है, एक फार्मूला होता है a बराबर v ओमेगा। तो ये आपके 3 फार्मूले, कितने फार्मूले, 3 फार्मूले। ये त्वरण है, सबके सब जरूरत पड़ने पर काम आ सकते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए r है और कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, तब इसका जो त्वरण होगा v स्क्वायर बटा r हो गया, है ना। और a बराबर ओमेगा स्क्वायर r, a बराबर v ओमेगा। ये तीनों फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए। हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, क्या करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है तो अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, तब उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकेंद्रीय बल। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। थोड़ा समझो, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं होता। तो द्रव्यमान कितना होता है m और त्वरण क्या है, v स्क्वायर बटा r। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला बन गया mv स्क्वायर बटा r। तो ये अभिकेंद्रीय बल का भी फार्मूला निकल कर आ चुका है कि जो हमारा वस्तु है वो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय अंदर की ओर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसका फार्मूला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान स्मॉल m मानकर चलते हैं और आपका त्वरण v स्क्वायर बटा r मैंने कह दिया, तो यहाँ पर रखता हूँ तो mv स्क्वायर बटा r। अच्छा, एक ही फार्मूला नहीं हो सकता, आप ऐसे भी निकल सकते हो, f बराबर m है तो m रख दो और त्वरण की जगह आप ओमेगा स्क्वायर r कर दो, तो ये भी आपका एक अभिकेंद्रीय बल का एक फार्मूला निकल कर आ गया। इतना ही नहीं बच्चों, यदि मैं इसको रखता तो F बराबर कितना हो जाता, एम भी ओमेगा। तो ये भी एक आपका अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला। तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, तीसरा ये फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, जब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी फार्मूला लग सकता है। एक चीज ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देकर रखी है। तो जब कोई वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय पथ पर चलती है, तो उसकी इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। त्रिज्या r हो, द्रव्यमान हमारा m हो, है ना, चाल कितना हो, रेखीय चाल v हो, अभिकेंद्रीय त्वरण a हो, कोणीय वेग ओमेगा हो, तब ये त्वरण का जो फार्मूला वो आप लोग लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। ओमेगा का मान 2 पाई अपान टी होता है बच्चों। तो यदि हम ओमेगा का मान यहाँ पर 2 पाई अपान टी निकालें तो भी हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी आप फिलहाल ये चीज कर लो। अब यदि आप पहले हमारे लेक्चर देखें अभिकेंद्रीय त्वरण का,
एक बच्चा ने कमेंट किया था, आज ही मैंने देखा था कि सर वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रहा तो अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक आप निकाल कर समझा दीजिए। तो ऑलरेडी बच्चों हमने आपको करा दिया है, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लिए होंगे। अभिकेंद्री बल मैंने आपको समझाया कि अभिकेंद्री बल वह बल है जो किसी कण के वृत्तीय मार्ग में चला सकता है, मतलब कोई भी कण है उसको वृत्तीय मार्ग पर चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव मार्ग के केंद्र की ओर होती है, मतलब अंदर की ओर होती है। यानी एक वह बल है जो कि किसी वस्तु को या किसी कण को वृत्तीय मार्ग पर चलाने में मदद करता है और इसका बल हमेशा अंदर की ओर लगता है। कुल मिलाकर के जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो अंदर की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल। अपने भाषा में लिखो, आप लोग रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल बच्चों, ठीक है। तो स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु है, चाल भी है, r त्रिज्या है, तो त्वरण हमने बता ही दिया पहले से कि त्वरण इतना होता है बच्चों। तब इसका हम यदि फार्मूला निकालना चाहें कि अभिकेंद्री बल, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्री त्वरण, तो द्रव्यमान स्मॉल m त्वरण v स्क्वायर बटा r, तो एम भी स्क्वायर बटा r मैक्सिमम यही फार्मूला लगता है थ्योरम में। आगे चलकर आप थ्योरम पढ़ोगे तो अभिकेंद्री बल बराबर F बराबर एम बी स्क्वायर बटा r ही लगता है बच्चों। ओके, समझ में आ गया। हम यदि ओमेगा स्क्वायर r रखेंगे तो कुछ और फार्मूला आ जाएगा, यदि v ओमेगा रखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये हमारा हो गया सिंपल सा अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल का फार्मूला। अब यहां से क्वेश्चन बनता बच्चों, कुछ उदाहरण मैं आपको समझाता हूं अभिकेंद्री बल कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो, अभिकेंद्री बल क्या होता है थोड़ा आप समझो। यहाँ पर बहुत कुछ महत्व तो लिखा है लेकिन आप परिभाषा तैयार कर लिए हैं तो इसका कुछ उदाहरण देखो। जैसे हम एक रस्सी में एक क्या करते हैं, पत्थर को बांध करके रस्सी को घुमाते हैं और अचानक रस्सी को छोड़ देते हैं तो पत्थर की दिशा में टूटकर बाहर चला जाता है। इसको कैसे समझोगे थोड़ा समझो। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक रस्सी है और इस पर एक पत्थर का टुकड़ा बांध दिए और इसको वृत्तीय मारकर घुमाते हैं तो इस प्रकार से कुछ घूमता है और जहां भी यदि छोड़ दो, जैसे यहाँ पे छोड़ोगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा, घुमाने की दिशा पर। क्यों कि जब इस रस्सी में एक पत्थर को बांध करके, एक टुकड़े को बांध करके क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं चारों ओर, क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक अभिकेंद्री बल लगता है, अंदर की ओर बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्री बल, अंदर की ओर बल लगता है। इस अभिकेंद्री बल के कारण ये वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर बल लगा रहता है और बच्चों ये क्या करता है, घूमता रहता है। अब चीजें समझो, यदि मैं आपसे कह दूं कि इसको मैं छोड़ दूं तो अभिकेंद्री बल इस पर समाप्त हो जाता है और अभिकेंद्री बल समाप्त होते ही ये क्या होता है, दूर चला जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे आप देख लो, आप समझ गए होंगे कि यदि एक रस्सी के एक सिरे पर पत्थर के टुकड़े को बांधकर एक रस्सी से दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर पत्थर के टुकड़े को वृत्तीय मार्ग पर घुमाएं तो रस्सी के टूटने पर पत्थर का टुकड़ा स्पर्श रेखा की दिशा में दूर गिरता है। रस्सी के द्वारा पत्थर के टुकड़े पर अभिकेंद्री बल लगाया जाता है। रस्सी के टूट जाने पर अभिकेंद्री बल का मान शून्य हो जाता है अतः पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हमने रस्सी में एक टुकड़ा को बांधा और वृत्तीय मार्ग पर घुमाया तो अंदर की ओर एक बल लग रहा होता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल, और यही अभिकेंद्री बल समाप्त होते ही बच्चों जो रस्सी है वो वृत्तीय मार्ग के स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर से दूर चला जाता है। अभिकेंद्री बल समाप्त होते ही दूर चला जाता है। सिंपल, समझ रहे हो, चीजें क्लियर है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हो कई सारे एग्जाम्पल है कि धूल कीचड़ इत्यादि से बचने के लिए साइकिल के पहिए पर मड गार्ड लगाते हैं, क्योंकि जब देखो पहिए के अंदर यदि कोई धूल है, समझ रहे हैं, तो वो पहिए से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाहरी भाग पर टायर पर यदि धूल कीचड़ है तो उस पर अभिकेंद्री बल का अभाव होता है, अभिकेंद्री बल उस पर नहीं लग रहा होता है। अभिकेंद्री बल नहीं लग रहा तो क्या जाएगा, बाहर ही जाएगा, दूर ही जाएगा। जैसे ये पहिया है, मान लो यहाँ पे है ना, ऐसा पहिया है और पहिया के ऊपर वाले भाग पर यहाँ पर धूल के कण, यहाँ पर धूल के कण इसके चारों ओर, जब ये पहिया घूमेगा तो ये कण दूर जाने के लिए कोशिश करेंगे, जाएंगे कि नहीं, इसलिए इसके ऊपर मडगार्ड लगा देते हैं। मडगार्ड ना लगाएं तो ये कीचड़, यहाँ पे साइकिल में एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, तो ये कीचड़ इसके ऊपर जाकर के है ना पूरा शरीर में पूरा कपड़ा को बर्बाद कर देगा, इसलिए मडगार्ड लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि पहिए में भी जो भी धूल कण होते हैं जब वो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो पहिए में भाई साहब अभिकेंद्री बल का अभाव हो जाता है, अभिकेंद्री बल नहीं लग रहा होता है। अभिकेंद्री बल अभाव के कारण जो हमारा धूल के कण है या कीचड़ है वो क्या करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा और व्यक्ति के शरीर पे चला जाएगा। ऐसे ही बच्चों कई सारे एग्जाम्पल हैं कि जब चक्करदार झूले को तेजी से घुमाते हैं और लकड़ी के घोड़े जिन बच्चे पर बैठे रहते हैं, मतलब लकड़ी के घोड़े मतलब
ऐसे जैसे मान लीजिए एक झूला है, उसमें लकड़ी के घोड़े लगे हुए हैं, उन पर बच्चे बैठे हैं, ऐसा आप समझो। झूले से दूर हट जाते हैं, इसका कारण है कि लकड़ी के घोड़ों को वृत्तीय मार्ग गति करने के लिए अभिकेंद्री बल आवश्यकता होती है। अतः ये घोड़े ऐसे मार्ग में घूमने के लिए दूर हटते हैं जिससे वो अपने आवश्यकता अनुसार अभिकेंद्री बल को प्राप्त कर सकें। मतलब अभिकेंद्री बल के कई सारे एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। क्रीम पृथक्कारी यही है भाई, क्रीम पृथक्कारी, इसको भी आप लोग समझ सकते हो। तो अब ज़्यादा मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं भाई साहब। दूध से क्रीम कैसे हम पृथक कर सकते हैं, आप लोग अपने घर में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम उसको क्या करते हैं, बार बार घुमाते हैं तो उसके जो क्रीम होते हैं वो अभिकेंद्री बल के अभाव के कारण बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, यही चीज़ होता है बच्चों अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया था, ये सब एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखना तो लिख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे सर समझ लिए अपन क्या है, परीक्षा में लिख देंगे। तो अभिकेंद्री बल तो आप समझ ही गए होंगे। अगला लेक्चर आएगा बच्चों थ्योरम से लेकर के, तो प्लीज़ आप वीडियो को है ना शेयर कर दें, और आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो 1 से 2 बार देखें समझें तब तो बनेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।